हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और फिर उसके बाद में कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो सबसे पहले देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी डेफिनेशन देखो, द सरफेस एट विच एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, तो अब देखो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सबसे पहले देखो, तो देखो मान लो ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही होती है ना। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे ना, वे कुछ ऐसे होंगे, फ्लैट। ठीक है, ठीक है, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्लैट है ना, और थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी फ्लैट है। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रहे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना उसके परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमेशा उसके परपेंडिकुलर मिलेंगे आपको। देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे ना वे क्या होंगे, फ्लैट। ठीक है, और मुझे यही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो मान लो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1, मतलब इस सरफेस पे, इस फ्लैट सरफेस पे, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पे हर जगह इक्विपोटेंशियल होगा V1, और इस फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2, और इस फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा मान लो V3। ऑब्वियसली V1 V2 से ज्यादा होगा, V2 V3 से ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2 एंड V2 विल बी ग्रेटर देन V3। ठीक है, और एक और बात ध्यान रहे, जो SI यूनिट होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक तो न्यूटन पर कूलम्ब होती है, ये तो जानते ही हैं, वोल्ट पर मीटर भी होती है, मतलब 1 न्यूटन पर कूलम्ब इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब वोल्ट पर मीटर भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट, ये मुझे कैसे पता चला, तो देखो एक रिलेशन आया था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इज इक्वल टू -dV/dx, 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लीनियरली डिक्रीज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा कि 8 न्यूटन पर कूलम्ब है, 8 न्यूटन पर कूलम्ब भी बोल सकता हूँ या 8 वोल्ट पर मीटर भी बोल सकता हूँ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, बात एक ही है। ठीक है,
क्योंकि 1 न्यूटन पर कूलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, वो लीनियरली घटेगा। जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो 24 वोल्ट है, ठीक है, और मैं 1 मीटर इस तरफ से लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो यहां पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 24 माइनस 8 मतलब 16 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटना तय है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 8 न्यूटन पर कूलम या 8 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे ना, हर 1 मीटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितनी गिरावट आएगी? 8 वोल्ट। तो 1 मीटर और चलोगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ का 16 में से 8 और बता दो, 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगे। यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, मतलब इस फ्लैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होगा V1। इस फ्लैट सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा V2। इस फ्लैट सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा V3, ठीक है। ऑब्वियसली V1 V2 से ज्यादा होगा, V2 V3 से ज्यादा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लीनियरली घटेगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे फ्लैट होंगे, ठीक है। और देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो स्फेरिकल सिमेट्रिक आउटवर्ड होगी, ये हमें पता है बिल्कुल, ठीक है। और फॉर पॉइंट चार्ज, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा ना वो स्फेरिकल होगा, जिसका सेंटर वो चार्ज होगा, ठीक है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 3। इन सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का सेंटर क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो ये जो पहला स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, इसके सरफेस पे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज V1। और जो ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है स्फेरिकल, सेंटर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, इसके सरफेस पे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2। ये जो सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है ना जो कि स्फेरिकल है, इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2 सेम। और जो थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आया ऑब्वियसली स्फेरिकल EPS3, इसके सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और वो मान लो V3 होगा। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, ये हमें पता है। तो V1 V2 V3 को ऑर्डर में लिखें तो V1 V2 से ज्यादा होगा, V2 V3 से ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के केस में मान लो पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकल सिमेट्रिक इनवर्ड होती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे आएंगे? इसके भी स्फेरिकल आएंगे, सेंटर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज, जैसे फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, जैसे कि ये फर्स्ट है EPS1, इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 स्फेरिकल, सेंटर एट दिस नेगेटिव चार्ज। मान लो ये जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है, इसकी सरफेस पे
हर जगह ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, वो मान लो V1 होगा, ठीक है। और जो सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आया है ये ऑब्वियसली ये स्फेरिकल है, सेंटर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, इसकी सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और वो मान लो V2 होगा। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो यहां पे V2 V1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और अब देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लो दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये और एक ये। अब इस कॉम्बिनेशन के इक्विपोटेंशियल सरफेसेज वो क्या आएंगे, वो कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने जा रहा हूं मैं, ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ये आएंगे। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ध्यान रहे जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे और भी आएंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, मतलब मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, इस कॉम्बिनेशन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे आएंगे, तो देखो जितना पॉजिटिव ये उतना ही नेगेटिव ये, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसे आएंगे, देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ही यहां पे एक ये, एक ये कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, और दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये स्फेरिकल हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहां पे और यहां पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और देखो एक और खास बात है जो कि आपको हर जगह दिखाई देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर मिलेंगे, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे। वैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई है, केवल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए हैं, आप बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, ठीक है। और देखो चाहे कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लैट होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। और जैसे पॉइंट चार्जेज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज सेंटर्ड एट ए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए भी स्फेरिकल होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, सेंटर क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो मान लो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। तो चाहे ये ले लो, ये फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इस फ्लैट सरफेस पे, यहाँ पे भी V1 होगा। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी भी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाए, रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते, तो क्या उसको कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी भी चार्ज को मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाए, रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते,
तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया। ऐसे ही यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैंने इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले लिए। थर्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था जिसके हर जगह पे, मतलब ये जो स्फेरिकल है जो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V3। तो VA और VB दोनों V3 होंगे। तो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी भी चार्ज को A से B लेके जाए, इवन मान लो ये C पॉइंट है इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, चाहे B से C लेके जाए, चाहे A से C, कुछ भी है, और रेस्ट टू रेस्ट लेके जाए किसी भी रास्ते, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ना। दो पॉइंट है मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी भी चार्ज को ए से बी लेके जाता है किसी भी रास्ते रेस्ट टू रेस्ट, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Some properties of conductor in electrostatic condition। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। कंडक्टर का जो मटेरियल होगा ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ही होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास कोई ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग, ये इसका क्या हो गया, मटेरियल। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप इस सॉलिड स्फीयर में, मतलब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आप पॉजिटिव चार्ज, मान लो कोई भी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव कुछ भी हो, कोई चार्ज पुट करोगे, मान लो मैंने ऐसा मान लो पॉजिटिव चार्ज ही पुट कर दिया इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, और कितना टोटल, क्यू पॉजिटिव चार्ज इस सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में, मतलब एक तरह से कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर पुट कर दिया, तो तभी क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं रहेगा, सरफेस पे आ जाएगा, इस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा क्योंकि स्फीयर है ना, स्फेरिकल सरफेस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई चार्ज पुट करोगे तो वो स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा, कहने का मतलब सरफेस पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर शुड बी जीरो होनी चाहिए, ऐसा इसलिए हुआ। इस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने चार्ज पुट करने की कोशिश की, लेकिन वो सारा का सारा इसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा।
एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर will be inversely proportional to radius of curvature। ठीक है, at that point on the surface of conductor। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, मान लो मेरे पास ऐसे कोई कंडक्टर है, ये यहां पे क्या है, कंडक्टर का मटेरियल। ठीक है, ये कंडक्टर है, ऐसे कोई भी शेप मान ली मैंने कंडक्टर की। ठीक है ना, ऐसे करके मैंने कोई कंडक्टर मान लिया। ये इसके अंदर ये क्या, कंडक्टर का मटेरियल। सबसे पहली बात देखो, इसके अंदर मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज पुट करने की कोशिश की। ठीक है, तो होगा क्या, इस सेकंड प्रॉपर्टी के तहत ये पॉजिटिव चार्ज पहली बात तो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, जो अंदर डालने की कोशिश की है ना, ये अंदर नहीं रहेगा, सरफेस पे आएगा। ठीक है, और ये जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है, यहां पे हर जगह इनसाइड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, इसीलिए वो जो अंदर जो मैंने पॉजिटिव चार्ज डालने की कोशिश की थी ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, वो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, और सरफेस पे भी किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जहां जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी कम होगी ना, मतलब जो जितना शार्प पॉइंट जितना ज्यादा होगा, वहां पे क्राउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी चार्ज की, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, वहां पे चार्ज की क्राउडनेस उतनी ही कम होगी। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, यहां पे काफी कम है। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी कम है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, मतलब क्राउडनेस कम है ना चार्ज की। ठीक है, तो देखो मान लो एक तो ये तो पॉइंट है ए, और ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है सी। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ऑर्डर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, फील कर सकते हो, सी का। फिर इससे कम किसका होगा, बी का, इन तीनों पॉइंट्स में। और सबसे कम किसका होगा इन तीनों में, ए का। ठीक है, और मान लो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इस ए पॉइंट पे सिग्मा ए है, बी पॉइंट पे सिग्मा बी है, सी पॉइंट पे सिग्मा सी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है। तो इसका मतलब सिग्मा सी विल बी लेस देन सिग्मा बी एंड सिग्मा बी विल बी लेस देन सिग्मा ए। तो मतलब सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा सी। तो मतलब जो जितना ज्यादा शार्प पॉइंट होगा ना, वहां पे चार्ज की क्राउडनेस उतनी ज्यादा होगी, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें, इसी में देखो एक स्पेशल केस। मान लो मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, यही ले लो, यहां पे बनाने की जरूरत नहीं होगी। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर मैंने मतलब मटेरियल के अंदर चार्ज पुट करने की कोशिश की, वो क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा।
ठीक है, सारा का सारा क्यू का क्यू सारा का सारा सरफेस पे आ गया, क्योंकि इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है ऐसा होना। तो देखो ये स्फेरिकल है ना सरफेस, देखो हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। मान लो रेडियस है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एवरी पॉइंट विल बी सेम एंड दैट विल बी दी आर। आर क्या है, इस सॉलिड स्फेयर की रेडियस। तो यहां पे ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। यहां पे नॉन यूनिफॉर्मली है ऑन दी सरफेस, यहां पे यूनिफॉर्मली होगा ऑन दी सरफेस, क्योंकि हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। मैंने ये कोई ए पॉइंट माना, ये बी माना, ये सी माना, तो सिग्मा ए विल बी इक्वल टू सिग्मा बी विल बी इक्वल टू सिग्मा सी एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हर जगह जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है ना, और वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा हर जगह पे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, जो जितना शार्प पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी कम चार्ज की क्राउडनेस, उतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो देखो ऐसे ही मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसके अंदर चार्ज पुट किया, मान लो पॉजिटिव चार्ज पुट किया, वैसे नेगेटिव भी कर सकते हो। सबसे पहली बात तो वो ये सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सारा का सारा सरफेस पे आएगा, और जो जितना शार्प पॉइंट होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात, इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, ये तो पक्का है। लेकिन देखो ये जो पॉइंट है ना ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके जस्ट आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वो कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूं, तो देखो इसको मैं अच्छे से बना देता हूं। तो देखो इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो इसके जस्ट आउटसाइड, मतलब इस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और वो कुछ ऐसे करके ई होगी, लेकिन कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, सिलेंड्रिकल, छोटा सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानना है, बहुत छोटा सा, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो देखो गॉस लॉ अप्लाई कर दो, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, वो किसके बराबर होगा, ई इंटू में ए, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस क्रॉस सेक्शनल ये जो सर्कुलर सरफेस है अंदर वाला, इससे तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि ये कंडक्टर का मटेरियल आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और कर्व्ड सरफेस से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा।
तो ये जो मेरा सर्कुलर सरफेस बच गया ना बार वाला गॉसियन सरफेस का, ये सर्कुलर सरफेस, इसी से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, और वो कितना आएगा ई इंटू में ए। और फ्रॉम गॉस लॉ ये किसके बराबर होगा, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब नेट चार्ज कितना आएगा, तो देखो यहां पे कंडक्टर के सरफेस के इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, और ये जो मैंने यहां पे बहुत छोटा सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो इस पोर्शन पे होगा ना चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और वो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू में ए। और यही इस वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू में ए से ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो उसके जस्ट आउटसाइड ध्यान रहे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे करके रहेगी ई, और वो कितनी रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी क्योंकि इनसाइड एवरीवेयर इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ऐसे करके बाहर आएंगे। और कंडक्टर के सरफेस के जस्ट आउटसाइड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर जस्ट आउटसाइड। ठीक है, दिखाई भी दे रहा है। और देखो सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे है क्योंकि ये सबसे ज्यादा शार्प पॉइंट है ना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा शार्प पॉइंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा यहीं पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंस यहीं पे होंगी। ठीक है, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है मान लो ये, जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, और ये मान लो कोई बी पॉइंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा बी है, और ये मान लो कोई सी पॉइंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सी। ठीक है, और मेरे को ये पता चल गया जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टर के सरफेस के उस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पॉइंट ए है जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, इस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट आउटसाइड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी ई ए। ठीक है, जस्ट आउटसाइड, और यहां पे ई बी जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर, और यहां पे ई सी। तो ई ए क्या होगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट यूजिंग फॉर्मूला अभी जो ड्राइव किया था। ई बी क्या हो जाएगा सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई सी सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। और साफ दिखाई दे रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स में किसका सबसे कम है, ए का, और फिर बी का ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सी का। तो सिग्मा ए विल बी ग्रेटर देन सिग्मा सी, विल बी ग्रेटर देन सिग्मा सी। तो ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी विल बी ग्रेटर देन ई सी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो अब देखो मान लो मेरे पास सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है इसके मटेरियल में कोई चार्ज पुट किया, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज पुट किया, सबसे पहली बात तो वो ऑन दी सरफेस आ जाएगा सारा का सारा, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। ठीक है,
इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ये तो पक्का होना ही है। कंडक्टर के मटेरियल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो मिलेगी, ठीक है। इसलिए ये बाहर आया चार्ज सारा का सारा ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। और क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये जो सरफेस पे चार्ज यहाँ पे स्प्रेड होगा ना वो यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। और वो कितनी है, रेडियस ऑफ दिस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बराबर, ठीक है। तो हर जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम आएगी, और वो कितनी आएगी, क्यू बाय 4πr²। अगर मान लो ये सारा चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू, और आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। ठीक है ना। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो सेम आएगा, कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम फॉर्मूला, मतलब क्यू बाय 4πε0r²। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या आएगा, सेम, और वो कितना, क्यू बाय 4πε0r², ठीक है। और देखो लास्ट जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, तो देखो इसमें क्या है, मान लो एक मेरे पास कंडक्टिंग एनुलर स्फीयर है, कंडक्टिंग एनुलर स्फीयर, ये क्या है, मटेरियल, कुछ इनर रेडियस होगी, कुछ आउटर रेडियस होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो सेंटर है ना, सेंटर, इस सेंटर पे बिल्कुल सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दूंगा। और मान लो कितना पॉजिटिव चार्ज पुट किया, क्यू, बिल्कुल सेंटर पे किया, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर सेंटर यहां पे महसूस नहीं हो रहा तो देखो बिल्कुल सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पुट किया, क्यू। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, तो देखो ये जो मटेरियल है ना कंडक्टर का, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहनी है, इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। इसलिए क्या होगा यहां पे, अब ये जो इनर सरफेस है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहां पे यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे बिल्कुल सेंटर पे रखा था, कितना पॉजिटिव चार्ज, क्यू, और यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -q, और यूनिफॉर्मली इंड्यूस होगा, ठीक है। मतलब यहां पे हर जगह इस इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी। और देखो मैंने तो यहां पे ही चार्ज पुट किया था सेंटर पे, +q, और यहां पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव -q आ गया टोटल। और अब क्या होगा, यहां पे ऐसे करके आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा आउटर सरफेस पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्योंकि मैंने यहां पे क्यू चार्ज पुट किया था ना, तो दिस चार्ज, दिस नेगेटिव प्लस दिस पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होकर इंड्यूस हुआ, और आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने चार्ज तो यहाँ पे पुट किया है, और है भी इनर सरफेस पे जो ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इंड्यूस हुआ है, वो टोटल कितना, -q, आउटर सरफेस पे भी ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, और टोटल कितना होगा, +q, -q, तभी तो जीरो होगा। और यहां पे नेगेटिव चार्ज टोटल -q इंड्यूस हुआ यूनिफॉर्मली इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव यूनिफॉर्मली इंड्यूस हुआ, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली, ठीक है, और कितना, +q। ऐसा इसलिए हुआ ताकि इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई ना, वो कुछ ऐसी आएंगे, ये कुछ ऐसी आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए ना इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर।
तो कुछ ऐसी आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे तो होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल होंगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो देखो मैंने सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पुट किया था। ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया -Q, सेंटर पे +Q पॉजिटिव चार्ज पुट किया था, और आउटर सरफेस पे आ गया +Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड। और इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेंगे आपको इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं मिलेंगे। हाँ बाहर मिलेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो इसका एक और केस है इंटरेस्टिंग। तो देखो मान लो ये कैविटी है, मतलब मेरे पास एक कंडक्टिंग एनुलर स्फीयर है। ये क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये सेंटर है, इनर रेडियस होगी, कुछ आउटर रेडियस होगी, ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज को ना बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखूंगा, सेंटर पे नहीं रख रहा मैं, बिल्कुल मैंने यहां पे रख दिया कुछ पॉजिटिव चार्ज को। मान लो ये +Q पॉजिटिव चार्ज रख दिया, सेंटर पे नहीं रखा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इस इनर सरफेस पे ऐसे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे इनर सरफेस पे जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ये सेम नहीं आएगी, यहां पे ज्यादा और यहां पे कुछ कम है, ठीक है। हाँ ये टोटल नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे -Q होगा, बिल्कुल होगा, जो कि ड्यू टू इंडक्शन आया है। और आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज +Q, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होगा, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो इनर सरफेस पे टोटल चार्ज -Q, आउटर सरफेस पे +Q, आउटर सरफेस पे +Q। और मैंने यहां पे सेंटर पे नहीं रखा था कैविटी के अंदर, सेंटर से जस्ट अबव रखा था पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे ड्यू टू इंडक्शन ज्यादा नेगेटिव और यहां पे कम। हाँ ये टोटल इनर सरफेस पे -Q नेगेटिव चार्ज आएगा, और आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज +Q आएगा, आना भी चाहिए। लेकिन ये भी होगा कि आउटर सरफेस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कुछ यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कुछ कम होगी, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे सेंटर के ऊपर रखा है, सेंटर पे नहीं रखा पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस पे कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज आया और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आया। सेंटर के ऊपर रखा था +Q चार्ज, ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस पे टोटल चार्ज -Q हो जाएगा और आउटर सरफेस पे +Q। तो ऐसा इसलिए हुआ है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ताकि इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहे, 0 इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन बनाओ, कैसी होंगी, यहां पे कुछ ऐसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। कुछ ऐसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो देखो कैविटी में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में नहीं है, और बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मैंने सेंटर पे नहीं रखा था, कैविटी के सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे रखा था। सेंटर पे रखोगे पॉजिटिव +Q चार्ज को, तो जो इंड्यूस चार्ज आएगा ना इनर सरफेस पे नेगेटिव -Q ही, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, मतलब ठीक है, इनर सरफेस पे।
ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आउटर सरफेस पे वो भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी आएगी, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, कंडक्टिंग मटेरियल में तो आनी नहीं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और आउटसाइड आएंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन जब आप सेंटर पे नहीं रखोगे उस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होंगी। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, यहाँ पे कम क्राउडेड है, ठीक है। और जो मैंने सेंटर के ऊपर रखा था पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो जो इनर सरफेस पे जो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस क्यू, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है इनर सरफेस पे, या यहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। और ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज जो आउटर सरफेस पे आएगा ये भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होगा, यहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की ऑन आउटर सरफेस, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की और यहाँ पे कुछ कम होगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।